नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1975 की एक जबरदस्त हिट फिल्म दीवार के बारे में। हमारे पास एक लेख है जो इसे कालजयी संघर्ष गाथा कहता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लगभग 50 साल बाद भी इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, क्यों ये आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है। सही बात है, ये एक अहम सवाल है। कहानी तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता ही होगी। एक परिवार है जो बिखर जाता है, सामाजिक नाइंसाफी है और दो भाई हैं। हाँ, और उनकी राहें बिल्कुल जुदा हो जाती हैं। बिल्कुल। शुरुआत होती है पिता आनंद वर्मा से। वो एक मजदूर नेता है ना? हाँ, यूनियन लीडर। और मालिकों के दबाव में उन्हें एक तरह से समझौता करना पड़ता है। हाँ, मतलब उन पर बेईमानी का इल्जाम लगा दिया जाता है जो उन्होंने की नहीं होती है। और उसका असर देखिए, मजदूरों का गुस्सा, और फिर वो सीन विजय के हाथ पर लिख दिया जाता है, मेरा बाप चोर है। वो तो बहुत ही पावरफुल सीन है। एक बच्चे के मन पर क्या गुजरी होगी भाई। और यहीं से आप कह सकते हैं विजय के मन में वो कड़वाहट शायद शुरू होती है। फिर माँ सुमित्रा देवी दोनों बेटों को लेकर मुंबई आ जाती हैं, एक नई जिंदगी की तलाश में। और मुंबई आकर भी कमाल की बात यह है कि एक ही माहौल में पले बड़े, एक ही सदमे से गुजरे। हाँ। लेकिन दोनों भाई एकदम अलग रास्ते चुनते हैं। हाँ। विजय, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो बचपन की जिल्लत और गरीबी भूल नहीं पाता। नहीं। वो मेहनत तो करता है शुरू में, डॉकयार्ड पर कुली का काम, लेकिन उसे लगता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा। उसे लगता है कि पैसा और ताकत बस यही चाहिए इज्जत के लिए। बिल्कुल। और फिर वो जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है, सिस्टम के खिलाफ एक तरह से। और दूसरी तरफ है रवि, शशि कपूर। वो पढ़ाई लिखाई करता है। हाँ, वो सिस्टम के अंदर रहकर उसे सुधारना चाहता है। वो पढ़ लिखकर एक ईमानदार पुलिस अफसर बनता है। कानून और नैतिकता उसके लिए सबसे ऊपर है। तो ये सिर्फ दो भाइयों का टकराव नहीं रह जाता फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो विचारधाराओं का, दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ पैसा, पावर, सिस्टम के बाहर का रास्ता, और दूसरी तरफ उसूल, कानून, सिस्टम के अंदर का रास्ता। सही का। और इन दोनों के बीच में पिसती है मुआ, निरूपा रॉय। क्या कमाल का किरदार है वो। हाँ, वो बेचारी माँ। दोनों बेटे प्यारे हैं, वो चाहती हैं कि सब ठीक रहे। वो पुल बनना चाहती हैं दोनों के बीच, लेकिन हालात उन्हें ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां चुनना पड़ता है। वो इस कहानी का भावनात्मक केंद्र है ना? यकीनन। वो सही गलत से ज्यादा अपने बच्चों के बीच बटी हुई हैं। और फिर आते हैं डायलॉग्स। सलीम जावेद, क्या लिखा है। अरे हाँ, वो तो मतलब आइकॉनिक है। वो सीन, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? कौन भूल सकता है इसे? कोई नहीं। और फिर रवि का वो जवाब, मेरे पास माँ है। बस पूरी फिल्म का सार जैसे उस एक लाइन में आ गया। बिल्कुल। और विजय का वो डायलॉग भी, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, वो उसके अंदर का दर्द, उसका स्वाभिमान, जो शायद उसे गलत रास्ते पर भी ले गया, लेकिन वो था उसके अंदर। ये डायलॉग्स किरदारों को जिंदा कर देते हैं। सही कहा। और पीटर वाला सीन याद है? पीटर, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या अंदाज था। हाँ, वो विजय का बेखौफ, निडर रूप दिखाता है। अच्छा, कहानी और किरदारों के अलावा संगीत भी तो है। अरे हाँ, आर.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी, क्या जोड़ी थी। गाने भी बहुत हिट हुए थे। बिल्कुल। कह दूं तुम्हें, कितना रोमांटिक गाना है वो। हाँ, और दूसरी तरफ वो दर्द भरा गाना, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, वो कहानी के मूड को कितना पकड़ता है। सही। गाने सिर्फ ऐसे ही नहीं डाले गए, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, किरदारों की भावनाओं को दिखाते हैं। और क्लाइमैक्स, जब रवि को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है भाई के खिलाफ। हाँ, और विजय आखिर में माँ की गोद में दम तोड़ता है। वो सीन तो वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल। एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सब कुछ एकदम सही मात्रा में। तो अगर हम इस लेख के निचोड़ पर आएं, तो ये फिल्म आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या है इसकी ताकत? देखिए, मेरे हिसाब से एक तो इसकी कहानी कहने का तरीका, सलीम जावेद की वो कसी हुई स्क्रिप्ट, वो तीखे यादगार डायलॉग्स, किरदारों का चित्रण, अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन अवतार जिसने एक पूरी पीढ़ी को आवाज दी। हाँ, वो उस दौर के युवाओं का गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो सब विजय के किरदार में दिखता था। बिल्कुल। और शशि कपूर की वो शांत, संयमित एक्टिंग, दोनों का कॉन्ट्रास्ट कमाल का था। तो ये सब मिलके इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाते। नहीं, ये एक अनुभव बन जाता है, और शायद इसीलिए आज भी ये प्रासंगिक है। क्योंकि जो सवाल ये फिल्म उठाती है,
नैतिकता, मजबूरी, रिश्ते, समाज का दबाव। हाँ, ये सवाल तो आज भी उतनी सच है ना? बिल्कुल, आज भी हम ये सब देखते हैं अपने आसपास। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे हालात, कैसे सामाजिक और आर्थिक दबाव इंसान को मतलब मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सोशल कमेंट्री भी है। सही कहा। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि क्या किसी इंसान के हालात उसके नैतिक चुनाव को पूरी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या विजय पूरी तरह हालात का मारा था या उसके अपने चुनाव भी थे? हाँ। ये एक जटिल सवाल है। बहुत दिलचस्प सवाल है। और शायद यही इस फिल्म की खूबी है कि वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इतने सालों बाद भी